मेरे बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 बना देते पार्ट 2 में। इस पार्ट को देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब इस सवाल को आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें दे रखा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर है और क्यू हमारा 90 डिग्री पे है। आराम से पढ़ लीजिए, बात मेंशन करके दे रखी है। कह रहा है पी आर और क्यू आर को जोड़ने पर 25 आएगा, ये उसने दिया हुआ है, और पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, कॉस पी और टेन पी। बच्चों पहले अच्छे से जब आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो 70 to 80% प्रश्न वहीं पर ही हल हो जाता है। फिर केवल आपको पेन चलाना रहता है, इसलिए बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये वीडियो जितना मैं धीमे बता रहा हूं उतने ही आसानी से आप देखिए और उस चीज का फायदा उठाइए। तो देखिएगा, हमें यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि पी आर और क्यू आर का सम दे रखा है, और हम जानते हैं कि पी आर का स्क्वायर पाइथागोरस की अगर हम बात करें तो पी आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। अगर हम इस साइड को x मान लेते हैं, तो अगर हम इसको x मान ले रहे हैं आपका क्यू आर को, तो पी आर हमारा जो निकलेगा वो 25 माइनस एक्स निकलेगा। और आप पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, तो 25 माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब हम इसका होल अप स्क्वायर खोलेंगे। देखिए a माइनस बी का होल अप स्क्वायर है 25 का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 25 इंटू एक्स। ए प्लस बी का होल अप स्क्वायर लगा दिया, और यहां पर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 25। देखिएगा एक्स स्क्वायर दोनों बराबर पे हैं तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर ये 25 का स्क्वायर 625 हो गया, और यहाँ पर देखिएगा माइनस का 50x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने 25। अब इसको इस तरफ और इसको इस तरफ ले आएंगे तो 625 इक्वेशन में और 25 लेस करेंगे तो यहाँ पर ये 50x हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ये 600 बचेगा, ठीक है ना, और ये हो गया 50x। अब आप इसको इजिली काट लीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 60/5 यानी 12। बस हमारा खेल यहीं तक था, साइड निकालने का। और साइड के बाद ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी हमें निकालने हैं, तो हमें रेशियो ऑफ द साइड पता होनी चाहिए, जो कि हमें इजीली निकल आया है। तो x बराबर ये हो जाएगा 12। अगर ये 12 हो गया तो यहाँ पर ये कितना निकल आएगा, 25 में से 12 लेस करेंगे तो ये निकल आएगा 13। सवाल खत्म हो गया, बस यहीं तक का खेल था पूरा। साइन पी जो होता है, अगर आप जानते हैं तो हम जानते हैं साइन जो होता है हमारा, अगर हमारा बेस एंगल ये है साइन में, तो साइन पी अगर हमें लेना है तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 12 और हाइपोटेनस है हमारा 13। कॉस पी अगर बात करें हम तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 5 और हाइपोटेनस है हमारा 13। और 10p की अगर हमारे सामने बात करता है ये, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12/5। देखिएगा बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों, एक और ऐसा प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं उसको कैसा होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे हमने दूसरा सवाल लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप देखिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस बार ट्रायंगल का नाम है आपका राइट एंगल OPQ। तो हमने O, P और Q। तो सर आप पूछेंगे कि सर आपने P90 पे क्यों बनाया, तो आप देखिएगा सवाल में दिया गया है, आपने पॉज करके अच्छे से दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि P हमारा 90 पे बन रखा है। एक सवाल ऐसा मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि आपको साइड्स के बारे में रिलेशन पता है कि नहीं पता है, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये उसको देखता है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। उसने OP की वैल्यू 7 दे रखी है, और हमें एक चीज दे रखी है कि OQ माइनस आपका QP इज इक्वल टू 1 दे रखा है। सेम वैसा ही है, बस इसमें प्लस की जगह माइनस दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, QP को हम x मान लेंगे। अगर ये QP x हो गया तो OQ हमारा क्या हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस फिर से लगाने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं पाइथागोरस कौन से ट्रायंगल पे लग रहा है, इन ट्रायंगल आपका अगर हम बात करें OPQ में, तो वी अप्लाइड द पाइथागोरस। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, जहां पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर OQ का स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो OQ स्क्वायर कितना है, 1 + x का होल अप स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप स्क्वायर खोल लीजिए
1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1, और 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 की कोई वैल्यू है नहीं, अब चाहे तो लिख भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 आ गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये उधर चला गया, तो 2x बराबर कितना निकल आया, 49 में से 1 चला गया तो हो गया 48, और हम इसको काट लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 24। तो यहां पर ये 24 हो गया और ये 25 हो गया। आप लोग बच्चों याद रखिएगा, जैसे उसमें 3 4 5 का ट्रिपलेट बना था, एक अभी आपने देखा था 13 12 5 का बना था, और एक आप देखिए 24 7 और 25 का। ये ट्रिपलेट याद भी करते चलिए, साथ में बहुत काम आती है, ठीक है ना। चलिए, तो हमसे प्रश्न में आप देखेंगे रिवाइंड करके, तो साइन क्यों पूछा गया है और कॉस क्यों पूछा गया है। तो अब हम एंगल हमारा यहां पे पहुंच गया है। हम जानते हैं कि थीटा के सामने यानी एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा एंगल जिस पे बनता है वो बेस होगा, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है इसलिए हाइपोटेनस होगा। तो साइन क्यू जो होता है हमारे पास, साइन एंगल जो होगा हमारा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी आपका कितना आ जाएगा 7/25 हो जाएगा, क्योंकि 25 आया है सॉल्व करने पे। और कॉस क्यू जो हो जाएगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये बेस हो गया 24, और आपका हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता तो 25 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको देख के ये पता चला होगा कि वो ये देखना चाहता है, इन दोनों क्वेश्चन जो इससे और इससे पहले मैंने बताया है, कि उसमें रेशियो ऑफ द साइड क्या है और एंगल के बारे में नॉलेज है कि नहीं इसको, कि अगर हम बेस बदल देते हैं तो क्या बच्चे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, वो बहुत सारी चीजें देखना चाहता है। तो इसी सवाल में बहुत सारी चीजें वो कवर करता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं उसको कैसे करना है। दोस्तों एक रिलेशन बताने के लिए और रेशियो ऑफ द साइड में इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट करा है, बहुत अच्छा है प्रश्न। आपकी स्क्रीन पे भी लिख कर होगा, लेकिन पूरा सवाल तो मैंने लिख ही दिया है। हमें कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, और रेशियो ऑफ द साइड जो होता है कॉस में, रिलेशंस ऑफ द साइड्स में, तो ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। तो हम जो भी राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, आप में उसमें मेंशन करना होगा कि ये हमारा आपका बेस है तो p-1 और p+1। लेकिन देखिएगा हमें tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा का मतलब होता है हमें कहीं ना कहीं बेस और परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो अगर हम इस एंगल को यहां से थीटा बना ले, इस वजह से ये दोनों ये आ रहे हैं, तो हमें 1/tan थीटा जो होगा हम इसको ऊपर ले जाए तो cot थीटा होगा। हमने पहले वीडियो में बताया था आपका 1/tan किसका उल्टा होता है, 1/cos किसका उल्टा होता है, 1/sec क्या उल्टा होता है, ये दोनों आपस में रिलेशन किससे संग बनाते हैं, हमने बताया हुआ है। तो हमें कुल मिला के cot थीटा चाहिए, तो cot थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमें ये वाली साइड निकालनी जरूरी है, लेंथ ऑफ द साइड। तो हम जानते हैं हमारे पास एक ही अस्त्र है, वो है पाइथागोरस। तो क्या है पाइथागोरस, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल आपका एबीसी में हम देख रहे हैं क्या लगा रहे हैं हम, आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का आपका BC स्क्वायर। बस आपके पास अगर आपने लगा लिया तो आपका आधा खेल खत्म हो गया है। देखिएगा अब हमें लगाना है सॉल्व, थोड़ा संभल के करेंगे। p+1 का होल अप स्क्वायर इज इक्वल टू p-1 का होल अप स्क्वायर, और BC स्क्वायर की जगह हम x मान ले रहे हैं, तो एक्चुअली में हमें ये साइड निकाली, लेंथ ऑफ द साइड विल बी x। आप मेंशन जरूर करिएगा द लेंथ ऑफ द साइड विल बी x, ठीक है ना। p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2p इंटू 1 हो जाएगा, तो हम वो लिखेंगे नहीं, p स्क्वायर है और आपका प्लस का 1 स्क्वायर है और माइनस का 2p हो जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है। देखिएगा ये दोनों जगह सेम पे मिलना है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर ये आएगा तो ये 2p और ये प्लस का 2p, तो 4p हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर। x अगर हम निकालेंगे तो ये निकलेगा √4p, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा एक्चुअली में जब स्क्वायर आता है तो प्लस माइनस होता है, लेकिन हम माइनस इसमें कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ द जो आपका किसी भी फिगर की साइड की लेंथ जो होगी वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, दैट्स व्हाई नॉट यूजिंग माइनस। तो यहाँ पर x बराबर जो आ जाएगा √4p आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2√p आ गई ये लेंथ। बस हमारा काम खत्म, यहीं तक की युद्ध था। अब हमें cot थीटा निकालना है, तो वी नो दैट इफ एंगल ऑन बेस, जब अगर एंगल बेस पे हो तो cot थीटा जो होगा वो हमारा क्या होता है, आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, एंड द बेस इज आपका p-1 एंड परपेंडिकुलर इज 2√p। आपका आंसर निकल आया। देखिएगा बहुत खूबसूरती संग आंसर आ गया, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चलिए और एक प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसको हम 2 बार करेंगे। एक बार आपको जो हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर का मतलब है नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसका कॉन्सेप्ट उठाएंगे तो वो ईजी हो जाएगा। हम लोगों को पूरी मेहनत करके चलनी होती है ताकि हम लोग उसको बेस्ट कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर सके। ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा लूप है, 6 फंक्शन होते हैं, तो आप सवाल को कम से कम 6 तरीके से लगा सकते हैं।
डिपेंड करता है कि आप कौन से में महारत हासिल करना चाहते हैं। जैसे इस सवाल को अच्छे से पढ़िए जो आपके सामने स्क्रीन में शो होगा। तो इसमें आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था जिसमें हमें राइट एंगल बी पे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, एबीसी है, कोई बात नहीं, एबीसी है, एबीसी मान लिया भाई। उसने कहा कि 10a जो हमें दे रखा है वो 1/√3 दे रखा है। तो पहले तो हम इसको आपको उससे समझाएंगे कि साइड के रेशियो की मदद से कैसे करेंगे, और फिर हम आपको एंगल की मदद से कराएंगे जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका उपयोग होगा। ठीक है, चलिए, होप सबको समझ में आया होगा ये। और उसने कहा हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको ब्लू से लिखे दे रहा है। उसने कहा हमें वैल्यू चाहिए sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, एक आपका ये क्वेश्चन पूछा गया और एक पूछा गया सेकंड वाला cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमसे पूछे गए। तो पहले तो हम जानते हैं कि tan हमारा होता किसमें, तो tan हमारा जो प्यारे बच्चों होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है तो ये √3 है, और आप पाइथागोरस लगा लीजिएगा तो पाइथागोरस से ये 2 निकल आएगा। देखिए हम बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। AC² = AB² प्लस BC²। तो जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आपको एग्जाम में लगा के दिखाना होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 और 1 4 होगा, उसका √2 होगा। ठीक है ना, यहां तक आपने सीख लिया। अब हमें कहीं ना कहीं हमें साइन ए निकालना पड़ेगा। तो साइन ए जो है हमारा वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस, क्योंकि ए यहाँ बेस पे है तो ए 1/2 हो जाएगा। और अगर हम cos C की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो हो जाएगा आपका C यहाँ पर बेस बनेगा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर इसका भी कितना आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये आ जाएगा 1 अपॉन का कितना आ जाएगा 2। तो पहला वाला हम निकालने जाएंगे तो यहाँ साइन ए मतलब 1/2 इंटू कॉस सी यानी 1/2 प्लस साइन ए कॉस ए का मतलब ये भी 1/2। अब अच्छा एक चीज और है, कॉस ए निकालना है क्योंकि हम साइन ए और कॉस सी निकाल चुके हैं। अब हमारे में कॉस ए पूछा गया है, तो कॉस ए जो होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए यहां पर है और बेस यहीं पर होगा, एंगल यहां पर है, तो √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर आप साइन सी भी निकालेंगे तो भी देखिएगा सी के लिए जो हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस और हो जाएगा हाइपोटेनस। और साइन में जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फिर ये कितना आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये भी √3/2 इंटू √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1/4 प्लस √3 3 और 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, तो 4/4 यानी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और दूसरा प्रश्न भी हो जाएगा, cos a की वैल्यू हमारे दे रखी है √3/2 और इंटू cos c, और cos c हमारा कितना दे रखा है, cos c हमारा है 1/2 माइनस sin a की वैल्यू हमारी दे रखी है 1/2, और जबकि sin c हमारी दे रखी है √3/2। देखिए दोनों तरफ सेम दे रखे, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो दोस्तों आपने ऐसे करा। अब हम इसको एक एंगल की मदद से करके दिखाते हैं जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में उपयोग होगा। तो पहले हम वो करके दिखा देते हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए इसी सवाल को हमें एंगल के उससे निकालना है। तो जो बच्चे एंगल पढ़ चुके हैं उनका ठीक है, नहीं पढ़ चुके तो हम अगला एक्सरसाइज एंगल ही पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपका एंगल्स में। देखिएगा tan a अगर हम 1/√3 देखें तो tan में किसकी वैल्यू आपका 1/√3 होती है। तो आपको पता है tan में अगर हम देखें 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। आप लोग सारी वैल्यू याद भी कर लीजिएगा, a बराबर 30 डिग्री आ गया। अच्छा देखिए किसी भी ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कितने डिग्री निकला है 60 डिग्री। बस काम खत्म हो गया, इतना ही निकालना था। अभी आप देखेंगे तो यहां पर ये दो वैल्यू आई है, हम इसको और शॉर्ट कर दे रहे हैं। देखिएगा ये साइन आपका a प्लस बी का फॉर्मूला है। a प्लस बी का मतलब है कि साइन ए, अच्छा छोड़िएगा ये थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, तो हम वैल्यू रख के बता दे रहे हैं। साइन आपको निकालना है 30 डिग्री इंटू कॉस 60 यहां हो जाएगा क्योंकि आपका c के वैल्यू है। फिर हमने निकाल दिया कॉस का 30 डिग्री और आपका साइन का कितने डिग्री हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि c कह रहा था, a की जगह हमने 30 पुट कर दिया और c की जगह 60 पुट कर दिया। साइन 30 की वैल्यू होती है आपका 1/2, कॉस 60 की वैल्यू जो होती है भी 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और देखिएगा यहाँ पर भी √3/2। जब आप सॉल्व करेंगे देखिए कुछ कुछ वैसा ही जैसा बन गया, 1/4 प्लस √3 ठीक है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/4। जब आप सॉल्व करेंगे तो 4/4 और इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप करिएगा ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए।
तो ये है स्क्रीन जैसे ही खत्म होगी आपके सामने 2-4 क्वेश्चन लिख कर आएंगे, उनको करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। हम लोगों की मेहनत अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।